गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। तो अभी हो रहा है शाम का समय है और मैं भी आई हूँ घर पे और मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं, घर वाले कपड़े पहन लिए हैं और मैं दोबारा से लग गई हूँ किचन में। तो देखो मैं खाली कर लिया है, ये सारी चीज़ें मैंने धुलने के लिए रख दी है। यहाँ पे जो ऊपर सामान था देखो, दिख रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें धुल देती हूँ मैं। बाकी टाइल्स वगैरह तो खैर डेली साफ़ होते हैं, पर एक बार इन पे हाथ मार दूँगी तो लगती हूँ दोबारा से काम पे। किचन नहीं हो गई, बीर वाली खिचड़ी हो गई आज। एक तो ये घास ही नहीं जा रही है, अभी रह गई है हल्की हल्की। तो कैसे पड़ा है भी किचन। चलिए लगते हैं काम पे, ये सारी चीज़ों को उतारती हूँ नीचे, शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सुबह ना किसी को मेरे को फेशियल करना था घर जाके। मैं होम सर्विस भी देती हूँ ना, तो बस बॉडी वैक्स थी, फेशियल था, अर्जेंटली मुझे कॉल आ गया था, तो बस उसी वजह से मुझे थोड़ा ये काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि देखो पहले काम ज़रूरी है ना। चलिए तो फिर लगते हैं काम में फटाफट से, देखते हैं अभी खाने पीने में क्या बनाएंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो यह आपसे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पे, जो कि आज किचन का काम नहीं हो गया, पता नहीं क्या बवाल हो गया। तो यहाँ मैंने सारा सामान हटा दिया, जो कि मैंने जो सवेरे का बच गया था काम, वही जो भी ये शीशों पे जो मैट वगैरह ये बिछी हुई है इनको मैं हटा दूँगी, है ना। बाकी ये सारी हटा दी मैंने, सारा सामान हटा दिया। तो उसके बाद देखो ये सारी मैट वगैरह पड़ी हैं, इधर वाला सामान ये मैंने साफ़ करके लगा दिया था क्योंकि किचन में स्पेस कम था, रहता है मेरी में छोटी है, इस वजह से तो पूरा एकदम से सामान आ नहीं पाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करके उधर लगा दिया था। बाकी ये बर्तन वाला स्टैंड खाली करके मैंने इसके ऊपर जो मैट बिछी हुई थी वो भी हटा दी थी, और ये गर्म पानी से इस कपड़े को मैंने गीला कर लिया था, और इसको मैं अच्छे तरीके से एकदम घिस घिस के चमका दूंगी स्टैंड को बिल्कुल। तो जितनी भी जालियाँ वगैरह लगी हैं ना, एक एक करके इनको ढंग से देखो इस तरीके से बिल्कुल साफ़ कर दूंगी बढ़िया तरीके से। क्योंकि मैं इसे धोती तो नहीं हूँ, वो इस वजह से नहीं धोती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पानी खा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये जो ऐसी चीज़ है ना, जो बर्तन डेली धुलते हैं उनमें तो इतनी जल्द जंग नहीं लगती, लेकिन ये चीज़ें डेली नहीं धुलती, इनमें लग जाती है जंग। तो मैं इस तरीके से ना गर्म पानी से और सरफ वगैरह जो उससे साफ ऐसे तरीके से पोंछ देती हूँ, पहले ऐसे फिर सूखे कपड़े से, ऐसे भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है एकदम घिस घिस के। तो यहाँ देखो मैं दिखा रही थी, एकदम से साफ़ हो गया था, चमक गया था। उसके बाद ये जो मैट वगैरह है इनको मैंने साफ़ करके और फिर इस पर मैं बिछा दूँगी। जबकि मैं इस पर मैट भी बिछा के रखती हूँ और मैं इस पर गीले बर्तन भी नहीं रखती, उसके बावजूद भी मैं बहुत सेफ्टी से रखती हूँ कि कहीं जंग ना लग जाए। बहुत गंदा लगता है मुझे जंग के बर्तनों में मैं खाना पीना भी नहीं खाया जाता मेरे से, इस वजह से। तो उसके बाद ये जो मेरा चॉपर वगैरह है, ये जो इस पर स्टैंड पर रखे रहती हैं सामान, इनको मैं अच्छे से गीले कपड़े से बढ़िया तरीके से, वैसे तो ये तो साफ़ होते रहते हैं, पर अभी जब सफाई हो रही है तो फिर मैं सारी चीज़ों को ही साफ़ कर दूँगी। देखो एकदम वाइट हो गया था ना, सफ़ेद, तो इसको मैं साफ़ करके रख दूँगी। देखो ये सारी मैंने चीज़ें लगा दी हैं, सारा मैंने ये साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से मॉर्निंग में, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह मशीन को लगा दिया था क्योंकि लाइट परेशान करती है। तो यहाँ मेरे कपड़े जो है वो धुल चुके थे और मैंने लंच वगैरह बना दिया था गौरी का। गौरी अभी गई नहीं थी स्कूल, बाकी मैंने किचन का काम निपटा दिया था, सिर्फ खाली थोड़ा सा काम बच गया था। उसके बाद ये मैं कपड़े सुखाने के लिए चली गई थी छत पे ऊपर। सबसे पहले मैंने कि पहले ये काम ख़त्म कर देती हूँ, धूप निकल आई थी। तो यहाँ मैंने ये कपड़े डाल दिए सारे, धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है। फिर से मैं आ गई थी किचन में, तो जितना भी ये सवेरे का मैंने
खाना पीना जो भी हमारा बना था वो सारा मैं समेट दूँगी। बर्तन वगैरह सारे खाली कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी क्लीनिंग करनी थी इसकी स्लैब की अच्छे से और टाइल्स की। ये काम बच गया था मेरा, क्योंकि ये रात को ये काम करने में ना मैं तो पता नहीं क्यों, तो बर्तन धोने में और ये सारे काम करने में, और ये बच गया था, ये स्टैंड साफ़ करना था मुझे। मैं गीला हो जाती हूँ सच में, तो इस वजह से मैंने कि ये काम तो मैं सुबह ही करूँगी। तो अभी खाना पीना हमारा बन ही चुका था, अभी गौरी गई नहीं थी, वो अपनी बैठी हुई थी। तो यहाँ देखो, एक वो जो कॉर्नर वाला स्टील का स्टैंड रखा है ना, एक वो धोना था मुझे। बाकी ये तो डेली वॉश होते ही हैं, तो इनको मैं इसमें रख दूँगी। और जो प्लास्टिक वाला स्टैंड है और ये दोनों, इनको रख दूँगी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ से सारा ये काउंटर टॉप मैंने खाली कर दिया था। मैं लूँगी विम जेल, और देखो ये सामान हटा दिया तो कितनी बड़ी सी लग रही है ना किचन, देखिए। उसके बाद ये जूने से पहले मैं ये चूल्हे को साफ़ करूँगी पानी डाल के अच्छे से। फिर उसके बाद ये साफ़ करने के बाद तो चाहे रसोई हो या घर हो, कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए तो वही अच्छा लगता है, छोटा हो या बड़ा। किचन भी मेरी है तो छोटी सी, लेकिन मैं साफ़ सुथरी रखती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी सी लगती है सच में मेरी किचन। उसके बाद ये सारे टाइल्स को मैं इसे विम जेल की हेल्प से और जूने की हेल्प से सारे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड वगैरह होते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा संभाल के करना पड़ता, लगता है कि करंट वगैरह ना लग जाए। तो ये देखो सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। उसके बाद फिर ये स्लैब को साफ़ करूँगी अच्छे से मैं, एकदम बढ़िया तरीके से कोने कोने को रगड़ रगड़ के। ये तो फिर डेली साफ़ होती है, पर जब सब सफाई हो रही है तो फिर तो ये सारे की ही होगी अब सफाई। ये है, ये स्लैब तो डेली साफ़ होती है, जो काउंटर टॉप है ये तो। फिर उसके बाद इस साइड आ गई थी मैं, इधर की मैंने साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे ये जितना भी एरिया है, इसको अच्छे तरीके से सबको रगड़ रगड़ के एकदम। वैसे तो दाग वगैरह तो नहीं थे, ये टाइल्स का कलर ही ऐसा है जो इसमें दिख रहा है आपको। बाकी ये जो मेरा ये सामान रखा रहता है बर्तन धोने का, ये साफ़ करने का, ये सारा जो पत्थर लगवा रखा है मैंने एक ऐसे, इस पर मैं अपना सामान रखती हूँ। बाकी इसको मैं अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से मांज के एकदम चमका दूँगी। देखिए बाकी जो भी ये नल वगैरह हैं, नल तो खैर डेली, ये भी डेली साफ़ होते हैं। अब क्लीनिंग हो रही है तो ढंग से ही होगी। मेरा क्या रहता है कि मैं जब कोई काम करती हूँ ना, तो अच्छे से ही करती हूँ फिर। हाँ, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें, चाहे फिर मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मेरी ये आदत है बस। पर मुझे काम वो करती हूँ तो उसे बहुत अच्छे तरीके से ही करती हूँ। तो सारे धोने के बाद इधर से तो मैं इसे पानी से धो दूँगी इसे। ये कैमरे में तो मैं बताऊँ आपको, सब कुछ साफ़ सुथरा हमेशा ही लगता है, चाहे कितना भी गंदा हो रहा हो। हाँ, गंदा तो खैर नहीं रखती मैं इतना, पर एक बात कह रही हूँ, लाइट के उजाले से और ये कैमरे की से सब साफ़ सुथरा ही लगता है। तो उसके बाद यहाँ मैंने कई बार इसे कर दिया था, मतलब एक वो जो झाग वगैरह हो रहे थे उनको तो मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये लास्ट का मैं इसको अच्छे से कपड़े से कर रही थी साफ़। बाकी ये जो बोर्ड वगैरह है, सारे बटन वगैरह हैं, बटन वगैरह इनको मैं ऐसे ऊपर नीचे बंद करके फिर साफ़ कर रही थी ढंग से। देखो ये हो गई थी साफ़ ढंग से। हम बोलेंगे मैंने दो ब्लॉग डाले, दोनों ब्लॉग किचन की क्लीनिंग में ही डाल दिए। हाँ, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। देखो सारे काम देखने पड़ते हैं, मुझे अर्जेंटली काम आ गया था तो देखो काम भी ज़रूरी है। फिर इधर का एरिया रह गया था ये कॉर्नर का, यहाँ पे पहले सिलेंडर रखा रहता, उसको मैंने हटा दिया तो अब काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद ये इधर का एरिया मैं सारे ये टाइल्स वाइल्स को इस तरीके से अच्छे से कर दूँगी साफ़। तो हम जितनी घर में ये सब चीज़ें करवाते हैं ना, हमारे लिए काम भी उतने ही बढ़ जाते हैं साफ़ सफाई के, है ना। तो ये देखो, एक बार को कच्ची जगह होती है तो उसको हफ्ते भर में एक बार गोबर मिट्टी से लीप दो
और रोज़ झाड़ू लगा दो। लेकिन ये जो पक्की चीज़ होती है, टाइल्स पत्थर ये सब हो गए, इनकी तो भाई डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, जब ये अच्छा लगता है। फिर ये वाला कोना जो कि यहाँ पे ये मैंने दीपावली पे ये लगा रखे थे, गणेश जी शुभ दीपावली लिखा हुआ है। बाकी ये टॉवल मैंने टांग रखी है ना, इसको भी मेरे को वॉश करना है। तो यहाँ मैंने हो गया था मेरा सारा किचन क्लीन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मेरी किचन हो गई है सेट 3 दिन से काम चल रहा है किचन में, कोई नहीं कोई बीच में कोई काम लग जाता है, देखो काम ज़रूरी है, तो बस इसी तरीके से हो जाता है काम, कोई बात नहीं। तो किचन एकदम बढ़िया चकाचक चमक गई है, वो दिखाऊंगी भी आप लोगों को, ठीक है। और ना बड़ा सच में बड़ा सुकून मिल रहा है, किचन को एकदम साफ़ करके एकदम बढ़िया वाली क्लीनिंग हो गई है, एकदम किचन की चमक रही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैंने थोड़ा सा सामान थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है, दिखाते हैं क्या, चलो। तो फाइनली मेरी किचन एकदम बढ़िया तरीके से चमक चुकी है, देखिए आप लोग, सच में कितनी प्यारी लग रही है। मुझे बड़ी शांति मिल रही थी, बड़ा मन को सुकून मिल रहा था। तो देखो इधर मैंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया था, यहाँ पे ये जाली वगैरह थी ना, ये जंगला वगैरह, ये रात को ही मैंने सारा क्लीन कर दिया था। बाकी ये मिक्सी मैंने इधर कर दी थी, इस वाले कॉर्नर पर देखी होगी पहले आपने। यहाँ पे अब मेरा खाना पीना बनता है वो सामान रखता है, सॉरी बचता है, वो मैं इस तरह साइड रख दिया करूँगी। बाकी ये वाले सामान रखा है इधर, जो कि मुझे डेली यूज करना है। तो ये मैं बता रही थी आप लोगों को, ये जो चमचे वगैरह ये जब रखूँगी जब ये कॉर्नर सूख जाएगा। तो ये मैंने बास्केट वगैरह ये सब एकदम स्टैंड को साफ़ करके इसको धो के, ये मसालदानी सब कुछ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था जो कि क्लीन ना किया हो। ये जंगले जो जाली है ये सब मैंने रात को ही साफ़ कर दिए थे, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो हमारी किचन चमक चुकी है, आप लोग बताना ज़रूर कैसी लग रही है। सारा नीचे से यहाँ से सबको मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया था, तो बाकी में बहुत सुंदर लग रही थी हमारी छोटी सी किचन, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है, मॉड्यूलर किचन नहीं है तो देखो, जब मॉड्यूलर नहीं हो सकती लेकिन हम अपनी किचन को इस तरीके से भी मॉड्यूलर बना के रख सकते हैं, है ना, प्यारी सी सजा के। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, राधे राधे, बाय बाय।